हेलो, नमस्ते, वेलकम। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस किचन टिप्स जो होते हैं वो या तो हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे सीखते हैं या कहीं देखे होते हैं या कहीं सुने होते हैं। तो इसी तरह के किचन टिप्स, होम डेकोर मैं बटोर के लाई हूँ आपके लिए। तो आइए आज की वीडियो को देखते हैं। आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, बेहद पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियोज़ आती हैं, तो बने रहिए मेरे चैनल से। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो कई बारी होता है जैसे चावल और दाल दोनों एक साथ ही बना लिया। तो इसके लिए क्या होता है, हमें स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। कोई दूसरा बर्तन रखेंगे तो इसके लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास किसी गैस चूल्हे का स्टैंड है तो वो आप डाल दीजिए। और अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो मैं एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ आपको स्टैंड बनाने का। इस तरह से स्पून तो सबके पास होता है। इस तरह से स्पून को एक के साथ इस तरह से स्टार के रूप में रख दीजिए। ये देखिए, अब इसके ऊपर आप जब बर्तन रखेंगे ना तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि स्टैंड की तरह लगेगा और लगेगा कि किसी स्टैंड पे आपने उस बर्तन को रखा है। ये देखिए, इस तरह से क्या होगा कि नीचे से जो स्टीम है वो उस बर्तन में लगती रहेगी। ये फ्लावर देख रहे हैं आप? आपने बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा। ये फ्लावर है एलोवेरा का। कहा जाता है कि एलोवेरा का ये जो फ्लावर होता है ना, ये बहुत ही लकी होता है, बहुत ही मतलब किस्मत वालों के घर आता है। सबके जो एलोवेरा होती है उसके पौधे में ये नहीं लगता है। तो अगर आपके पौधे में ये लगा हुआ है, ये फूल लगा है, तो इस फूल को आप तोड़ लीजिए। ये फूल जो होता है ना, ये एलोवेरा की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें तो हम सबको पता है कितने फ़ायदे हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता है। तो आप इसे किसी को मत दीजिए, आप अपने घर में तोड़ के इसको रखिए। मेथी के पराठे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए जब आप मेथी का आटा गूँथते हैं, आटे में मेथी के पत्ते डाल दिए, नमक, मिर्ची जो भी डालते हैं वो डाल दिया। साथ में क्या कीजिए, 2 बॉइल्ड आलू को मैश करके डाल दीजिए। इससे आपके जो मेथी के पराठे हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। मछली जब हम लेके आते हैं, उसको धोते हैं, तो उसका जो पहला पानी निकलता है ना, वो कुछ इस तरह का निकलता है। तो इस पानी को क्या करते हैं, हम फेंक ही देते हैं। तो इसको फेंकिए मत, इसको किसी एक बर्तन में रख लीजिए और प्लांट में डालिए। इससे क्या होता है, पौधे का जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। जैसे मनी प्लांट वगैरह में डालेंगे ना तो वो बहुत अच्छे, उसके पत्ते जो हैं बहुत बड़े-बड़े और बहुत अच्छे हेल्दी, आपका जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप इसके पानी को, पहला जो पानी है उसको फेंकिएगा नहीं, पौधे में डालिएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस तरह के छोटे-छोटे सैशे जो होते हैं हमारे किचन में बहुत सारे होते हैं, उसको हम बड़े सँभाल के रखते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है ना तो वो कभी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि हम उसको कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर ऐसे रखते हैं। तो इसको अगर हम एक प्रॉपर जगह में रखेंगे ना तभी वो हमें टाइम पे मिल पाएँगे। तो इस तरह से क्या कीजिए, मैं भी यही करती हूँ कि जैसे पियर्स वगैरह साबुन लेते हैं ना तो उसके साथ जो उसका आउटर कवर आता है ना, उसको ऊपर से मैंने काट दिया है। बहुत ही अच्छा, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का रहता है। तो इसमें क्या किया, 2-3 ले लेती हूँ। एक में जैसे देखिए पिज़्ज़ा वगैरह हम मँगाते हैं तो इसके साथ जो ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स वगैरह मिलता है तो सब तो यूज़ नहीं हो पाता है, कुछ बच ही जाते हैं। तो उसको एक में सँभाल के रख दिया, एक में इस तरह के चिंग्स के जो मसाले छोटे-छोटे 10-10 रुपए वाले आते हैं, वो रख दिया, किसी में चाय की पत्ती रख दी। इस तरह से बाँट के रख देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो बस फटाफट से उसी डब्बे से निकालते हैं तो वो मिल जाती है। और इधर-उधर हम जब रखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो ये टिप आप भी आज़माइएगा। जब हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं तो उसके जो छिलके निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो ये छिलके इतने अच्छे, इसकी जो खुशबू होती है इतनी भीनी-भीनी अच्छी होती है कि ना इसे रखा जाता है, ना इसे फेंका जाता है। तो इसका बहुत अच्छा मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ कि इसको क्या कीजिए, आप इसको सुखा लीजिए धूप में। धूप में सुखाएँगे, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है ना तो आपका घर जो है वो वैसे ही महक जाएगा, महक उठेगा, मतलब खुशबू से। और सूखने के बाद इसको क्या कीजिए, आपके जो प्लांट है ना उसमें आप डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाता है। जैसे हम ऑरेंज का जूस पीते हैं तो हमें जो वो फ़ायदा देता है ना, सेम वही फ़ायदा इसके जो छिलके हैं ना वो हमारे पौधों को देगा। तो नेक्स्ट टाइम से इसके छिलके को बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसे अपने पौधों में डालिएगा। साग जब हम बनाते हैं तो जैसे कढ़ाई में डालते हैं, जिस टाइम डालते हैं उस टाइम साग का वॉल्यूम आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा होता है। तो नमक उस टाइम में आप कभी मत डालिए क्योंकि उस टाइम आपको नमक का अंदाज़ा नहीं होगा। देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, अगर आपने नमक उस टाइम डाला तो वो जो बैलेंस है ना वो ख़राब हो जाएगा। अब देखिए कितना कम हो गया है साग। सेम साग है और इस स्टेज में आप नमक डालिए तो आपको पता लग जाएगा, देखिए कितना कम हो गया है। तो अंदाज़ा लग जाता है कि थोड़ा-सा नम साग है या ज़्यादा साग है।
जब हम मसाला भूनते हैं तो भूनने के बाद उसमें थोड़ा-सा पानी डालते हैं, तो वो जो पानी डालते हैं ना वो आप उसमें गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने से क्या होगा, आपका जो मसाला है ना वो बिल्कुल पक जाएगा और उसका जो स्वाद है सब्ज़ी के अंदर वो बहुत बढ़िया निखर के आता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप ठंडे पानी को मत डालिएगा, गर्म पानी डालिएगा। थर्मस में रख लिया कीजिए पानी थोड़ा-सा, सब्ज़ी वगैरह में डालने में काम आती है और टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट टिप है, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी की ग्रेवी पतली-पतली होती है, तो सब्ज़ी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए थोड़ा-सा आप बेसन को घोल लीजिए और ग्रेवी में डाल दीजिए, आपकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। बेल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, अगर आप ऐसे खोल के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है और लटकी-लटकी बहुत गंदी लगती है। और एट ए टाइम एक ही बेल्ट पहनते हैं तो क्या कीजिए, इस तरह से रोल करके रखिए, जगह बहुत कम घेरेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। लिपस्टिक, आईलाइनर वगैरह जब हम लगाते हैं, लगाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको हटाने की बारी आती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। आप पानी से हटाएँगे तो वो और बिखर जाती है। और मेकअप रिमूवर अगर आप रखते हैं, तब तो अच्छी बात है। जैसे मेरे जैसे लोग नहीं जो रखते हैं, हम सोचते हैं कि फालतू का पैसा क्यों वेस्ट करें, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है। नारियल तेल हम सबके घर में होता है, थोड़ा-सा आप नारियल तेल डाल दीजिए, ये देखिए बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये देखिए, और आपकी जो स्किन है ना, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम हो जाती है। और इसमें कोई केमिकल भी नहीं है। जैसे रिमूवर आप यूज़ करते हैं मेकअप रिमूवर हटाने के लिए, तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी होता ही है। आपका जो स्किन है वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल हट जाएगी। आप देख पा रहे हैं एकदम साफ़ हो जाती है और बहुत ही कारगर है। इस टिप को आप ज़रूर आज़माइएगा। हम इतनी महँगी-महँगी बैग वग़ैरह लेके आते हैं, हैंड बैग, पर्स वग़ैरह, और उसको रखते हैं कहाँ पे हैं, ऐसे डंप करके रखते हैं और जब ज़रूरत होती है तो निकालते हैं और वो बिल्कुल मुड़ी-सी रहती है। तो नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से एक के ऊपर एक करके मत रखिए। जब आप बैग खरीदते हैं, हैंड बैग खरीदते हैं, तो उसके साथ जो डब्बा आता है ना, या लिफ़ाफ़ा, कार्टन जो आता है उसके अंदर ही करके रखिए। देखिए जैसे जूते हैं, इस डब्बे से निकाल के इसमें ही रखूँगी तो फिर ये बिल्कुल नए से रहेंगे। मोबाइल फ़ोन, आईपैड, टैबलेट वगैरह का जो स्क्रीन है छूते-छूते काफ़ी गंदा हो जाता है। इसको साफ़ करने का बहुत ही अच्छा आपको एक तरीका बताती हूँ। सैनिटाइज़र हम सबके घर में होता है। कोरोना के बाद तो हम सबके घर में सैनिटाइज़र होता ही होता है। तो थोड़ा-सा स्प्रे कर दीजिए, बिल्कुल ज़रा-सा, और किसी टिश्यू पेपर से बिल्कुल पोंछ दीजिए, बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे हर तरह की वीडियोज़ आती हैं, तो बने रहिए। फिर मिलेंगे एक नए बढ़िया से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।